प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए आज का दिन, जो सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें फिर से दिखाया है, उसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने आज के सुंदर दिन को हमें दिखाया और हमें बहुतायत से आशीषित किया। प्रभु, इस वक्त हम जो भी गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें, वचन पर मनन करें, प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में रखें, उन सब पर आपकी आशीष और आपकी अगुवाई को मांगते हैं। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। तो आइए हम आज उस वचन को बोलें जो हम बोलते हैं प्रतिदिन। प्रभु की कोई स्तुति के वचनों को बोलते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों, है ना। आज का दिन सच में परमेश्वर ने हमें दिया है और हम आज के सुंदर दिन में मगन और आनंदित हो। तो आइए हम सुसमाचार जो परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरी मशाले जलती रहे, कभी भी ना बुझने पाए। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें जागने की ज़रूरत है। हमें जागते रहने और प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है और हम कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, वो हमें लेने के लिए आने जा रहा है। इसलिए हम उसके द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए आज उसके पवित्र वचन को सुने, जो है मत्ती रचित सुसमाचार, नए नियम की पहली पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका 24 अध्याय उसके तीसरे वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं। और इन दिनों हम लोग अधिकतर अंत के समय के बारे में सीख रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस को हम यूट्यूब फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अंत समय अंत समय अंत समय। तो ये अंत समय में क्या होना है और कैसे होना है, क्या क्या होना है, और एक मसीही विश्वासी को ऐसे समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को हम प्रतिदिन सीखेंगे। और हम सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके तीसरे वचन में, जिसमें प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु मसीह से ये सवाल किया, ये पूछा। इसका शीर्षक है संकट और क्लेश। तब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे ये सवाल किया। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उन्होंने कहा चेलों ने कि हमें बता प्रभु कि ये बातें कब होंगी, यानी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या साइन होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि जगत का अंत निकट है। उसके विषय में उन्होंने पूछा कि प्रभु हमें बता। तो प्रभु यीशु ने चौथे वचन में उनको क्या उत्तर दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। ध्यान से सुने, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यहाँ पर यीशु ने उनको सचेत किया, उन्हें सावधान किया, उन्हें अलर्ट किया और क्या कहा? सावधान रहो।
सावधान रहो का दूसरा मतलब हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि वचन को पढ़ते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर चलते रहो, प्रभु के हुक्मों का पालन करते रहो। इसका दूसरा अर्थ ये है सावधान रहो का। समझे आप? सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहली बात जो जगत के अंत का जो चिन्ह के बारे में पहली बात यीशु मसीह ने जो बताई वो ये है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। 5वां वचन, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। सबसे पहली बात भरमाए जाने के विषय में यीशु मसीह ने बताई कि भरमाए, चौकस रहना, सावधान रहना कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सांसारिक बातों से तो आपको भरमाएगा ही, परमेश्वर से पीछे शैतान आपको करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आत्मिक दुनिया में भी परमेश्वर के वचन से भी बहुत से लोग आपको भरमा देंगे। वचन यही होगा, बाइबल यही पढ़ रहे होंगे, लेकिन वचन को तोड़ मरोड़ के इधर से उधर करके उसको पेश करने वाले लोग आपको वचन की सही शिक्षा से भटका देंगे, भरमा देंगे। और जब आप वचन की सही शिक्षा से भटक जाएंगे, भरमाए जाएंगे, तब आप शैतान के हाथों में चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो शब्द मैंने पहले सावधान रहने का मतलब जो मैंने अभी पहले आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से सही वचन की सही शिक्षा में, वचन की सही शिक्षा में बने रहें। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि बाइबल को पढ़ो, उसकी स्टडी करो, प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, जिससे तुम भरमाए ना जाओ। इसमें लिखा हुआ है, प्रभु ने बताया है कि बहुत से लोग आकर तुम्हें भरमाएंगे। और आज ऐसा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग भरमाने वाले उठ खड़े हुए हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, और लोग भरमाए भी जा रहे हैं। केवल चंगाइयों के पीछे लग के लोग भरमाए जा रहे हैं, वचन की सही शिक्षा से दूर हो रहे हैं। और 6वां वचन, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हम जान रहे हैं, हम सब लोग ये जान रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने के संसार में लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम घबरा ना जाना। मसीही विश्वासी से मैं बात कर रही हूँ। परमेश्वर का वचन एक मसीह विश्वासी से कहता है कि तुम घबरा ना जाना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्वयं कह रहे हैं, तुम लड़ाइयों की जब चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु यीशु ने कहा इनका होना अवश्य है, ये अंत समय के चिन्ह हैं, परंतु उस समय अंत ना होगा। लेकिन जिस समय तुम ये बातें होते हुए देखो, उस समय अंत नहीं होगा। 7वां वचन, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यहाँ प्रभु ने बताया कि अकाल होंगे, भूकंप आएंगे। ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं, हो रहा है और अभी आगे भी होना है। और आप देख रहे हैं सही बातों को, अकाल, भूकंप और पीड़ाओं के विषय में यीशु मसीह ने बताया ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे तुम्हें क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। परमेश्वर के लोगों को वो पकड़ेंगे और मार तक डालेंगे, यहाँ तक कि प्रभु के लोगों को। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे, किस नाम के कारण? यीशु नाम के कारण सब लोग, जातियों के लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर रखेंगे। और आज ऐसा हो भी रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, जो मसीह में विश्वास में आते हैं, वो बहुत सारे लोग आपसे बैर करने लग जाते हैं जब प्रभु को ग्रहण करते हैं आप, तो कि ये इनके साथ ऐसा हो गया, ये बन गए, ये वो बन गए, बहुत सारी बातों को करते हैं और लोग बैर करेंगे। और तब 10वां वचन, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ठोकर खाएंगे, बहुत से लोग विश्वास से मुकर जाएंगे, विश्वास तोड़ देंगे। जब परेशानियों को, मुश्किलों को आते देखेंगे, तब लोग विश्वास से बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। और 11वां वचन, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज हो रहा है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, बहुत से फॉल्स प्रोफेट आज उठकर खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं। जैसा कि वचन सत्य है, जो प्रभु ने कहा वो वाकई सत्य है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और उसने सही हमें पहले से ही ये सारी बातें बता दी। यीशु मसीह ने कई बार अपने वचन में कहा, मैं पहले ही से तुम्हें मैंने ये बातें बता दी हैं।
तो यीशु ने बताया कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुत से लोग भरमाए में आ जाएंगे, लेकिन सारे ही लोग नहीं। जो चुने हुए होंगे परमेश्वर के और वचन की जो सही खरी और सही शिक्षा में चलने वाले लोग होंगे वो नहीं भटकेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। और बहुतों को भरमाएंगे। 12वां वचन, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे पिछले समय में जो प्रेम लोगों के बीच में आपस में, माँ बाप, बच्चों के, रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों के बीच में हुआ करता था, आज वो प्रेम खत्म हो चुका है, आज वो प्रेम ठंडा हो चुका है। आज किसी की मुश्किल से किसी को कोई मतलब नहीं, किसी की परेशानी से किसी को परेशानी नहीं, बल्कि किसी की परेशानी से लोगों को आनंद मिलता है। प्रेम ठंडा पड़ चुका है। और अब कोई मुश्किल में पड़ा है तो आज कोई मदद करने को तैयार नहीं है। प्रेम ठंडा पड़ चुका है। ये अंत का समय है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, 13वें वचन में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धैर्यवान बना रहेगा, धीरजवंत बना रहेगा, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, विश्वास परखा जाएगा। उस समय में अगर अब भी आप धीरजवंत बने रहेंगे, मैं और आप धीरजवंत बने रहेंगे, हम सब, तब लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंत तक धीरज वही धरे रह सकता है जो परमेश्वर की सही वचन की सही शिक्षा और खरी शिक्षा में रहेगा, जो पवित्र आत्मा की सही अगुवाई में चलता रहेगा, जो परमेश्वर के नज़दीक रहेगा, वही व्यक्ति धीरज धर पाएगा। जो अंत तक धीरज रहेगा, उस धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। और 14वां वचन, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और परमेश्वर का वचन, राज्य का, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का यह वचन जो है सारी जातियों में, सब एक एक जाति भाषा के लोगों में प्रचार किया जाएगा। सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा सारे लोगों पर कि गवाही हो। कल को वो ये ना कहने पाए हमने तो प्रभु यीशु का वचन सुना ही नहीं था, तो हम विश्वास कहाँ से करते। किसी को बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा। एक एक कान तक परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा, एक एक कान तक पहुंचाया जाएगा। और अगर वो विश्वास नहीं करते, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। सुसमाचार एक एक कान तक पहुंचाया जाएगा ताकि सब जातियों पर क्या हो, गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। ये अंत का चिन्ह है कि तब अंत आएगा जब सुसमाचार एक एक कान तक पहुंच जाएगा। तो इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष और बरकतों से भरे, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे, और आप लोग वचनों पर गौर करते रहें, वचन पर मनन ध्यान करते रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे, बहुत सारे ब्लेसिंग में आपको बनाए रखे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा जय जयकार करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने जीवन का सारा बोझ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु खुदावन यीशु, आपके प्रिय लोगों को जो जिन्होंने आज आपके संगति में, एक छोटी सी संगति में भाग लिया है प्रभु, यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर पिता, ये अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनको बहुतायत के साथ आप आशीष दें, आप इनको ब्लेस करें परमेश्वर, इनकी हर मुश्किल आसान हो जाए, इनका हर नुकसान लाभ में बदल जाए, इनकी हर बीमारी तेरी चंगाई में बदल जाए, इनको हर दुख दर्द परेशानियों से आज़ाद कर। और विशेष तौर से जैसे कि आज इन्होंने परमेश्वर आपका पवित्र वचन सुना है, ये भी अंत समय के लिए तैयार हो सकें, आपके आगमन के लिए तैयार हो सकें, और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हों। और प्रभु इनके जीवन का हर क्षेत्र आपके नाम से आशीषित हो, आप इनको सुख शांति और बरकतों से भरा रखें, और प्रभु इनके घरानों, इनके परिवार को आशीषित करें, इनकी हर दुख बीमारी दुर्बलता कष्ट पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो, तो आपका सुकून, आपकी शांति इनके जीवन के हर क्षेत्र में बना रहे। ये सारी प्रार्थनाएं हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बोलें आमीन। तो इसी के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। जो वचन आप सुनते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, इसको किसी भी तरीके से टाले ना,
मैं आपसे विशेष निवेदन करती हूँ, इन वचनों को टालें ना, बल्कि जो वचन आप सुनते हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे है कि उन वचनों पर गौर करें और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आज आप परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं हैं तो परमेश्वर के वचन की गहराई में जाइए। आपका जीवन सुकून और शांति से और बरकतों से भर जाएगा। इसी मेरी यही दुआ है आप सबों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में बने रहें, खुश रहें।